नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पहलगाम की घटना, जहां हिंदुओं का 26 हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसके बाद से जो आतंकी आए थे उनकी खोज चल रही है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है भारत सरकार। भारत सरकार ने अभी कोई बड़ा कदम उठाया नहीं है। जो सिंधु जल समझौता है उसको स्थगित करने के और डिप्लोमेटिक जो एक्शंस लिए, कोई काइनेटिक एक्शन यानी सेना का, फौज का कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में अफरा तफरी, बदहवासी ऐसी है जैसे लग रहा है कि पूरा देश खत्म होने वाला है। हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होने वाला है। लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं और पाकिस्तान ने ये जो काम किया है, ये जो पाप किया है, अपराध किया है, इसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही है। प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों में और जिस शैली में बोला है, उसके बाद कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान पर अब तक का पिछले 77 साल का जो इतिहास है उसमें सबसे बड़ा सबक पाकिस्तान को सिखाया जाएगा। ऐसा सबक जो उसकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें। ये बात चल रही, देश भर में चर्चा चल रही है, देश में आक्रोश है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एक्शन शुरू होगा। और हम लोग जब पाकिस्तान के बारे में एक्शन की बात करते हैं तो वो काइनेटिक एक्शन की ही उम्मीद करते हैं कि कब हमारी फ़ौजें पाकिस्तान को सबक सिखाएंगी, उसके दांत खट्टे करेंगी। हम लोगों को, आम लोगों को इस बात की ज़्यादा कोई चिंता नहीं है कि हमला पहले थल सेना करेगी, वायुसेना करेगी या नौसेना करेगी या फिर साइबर वॉर होगा। ये सब जो है ऑप्शंस सरकार के सामने और फौज के सामने खुले हैं। जो रणनीतिकार हैं उनको मालूम है। उन्होंने अब तक रोड मैप भी तैयार कर लिया होगा, उन्होंने हमले का समय और तारीख भी तय कर लिया होगा और तरीका भी तय कर लिया होगा। लेकिन हमको, आपको पता तभी चलेगा जब ये होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समय में एक ही काम नहीं करते। आप देखिए पाकिस्तान में क्या हालत है और इधर भारत में प्रधानमंत्री ऐसे कार्यक्रमों में जा रहे हैं जैसे बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उनके अंदर कितना तूफान चल रहा होगा, इसका अंदाज़ा हम लोग अपनी मनस्थिति के अनुसार लगा सकते हैं कि उनके सामने सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 26 निर्दोष हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। उनके सामने सवाल है देश की प्रतिष्ठा का, हमारी सैन्य क्षमता की परीक्षा का और उनकी 11 साल की लिगेसी की परीक्षा का। दुनिया के सामने भारत को ये दिखाना है, ये बताना है दुनिया को कि भारत कितना ताकतवर है। वो अपने पर किए गए किसी हमले का जवाब किस तरह से देता है, इसका उदाहरण पेश करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। केवल एक हमले का जवाब नहीं देना है, इसमें बहुत सारे पक्ष और बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सवालों का जवाब इस एक एक्शन से देना है प्रधानमंत्री को, जो भारत की धाक को दुनिया में और ज़्यादा स्थापित करेगा। लेकिन मैंने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री एक समय में एक ही काम नहीं करते, कई काम करते रहते हैं। एक दूसरा काम कर दिया उन्होंने, कैबिनेट की बैठक और सीसीपीए की बैठक बुला के, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक बुला के घोषणा कर दी कि जाति की गिनती होगी। जब सेंसस होगा, जनगणना होगी, तो उसमें जाति का भी कॉलम होगा। अब विपक्ष के लिए ये बिल्कुल जो है न्यूक्लियर बम की तरह गिरा। विपक्ष को पूरी उम्मीद थी कि ये बड़ा मुद्दा हमारे हाथ लगा है, इस पर सरकार को घेरेंगे, ऐसे घेरेंगे, वैसे घेरेंगे, सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल होगा, सरकार के लिए बचना मुश्किल होगा और इसके आधार पर हम एक नया नैरेटिव बनाएंगे, सरकार के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। वो सब अचानक ख़त्म हो गया। उनके हाथ में जो मुद्दा था, उनके हाथ में जो तलवार थी, अचानक प्रधानमंत्री ने फैसला लेकर बताया कि ये तो गत्ते की तलवार है, इससे तो कुछ नहीं होता, ये तो हवा में अगर लहराए भी तो टेढ़ी हो जाएगी। तो मुद्दा, एक विपक्ष का जो एकमात्र मुद्दा, एक नहीं एकमात्र मुद्दा, जो विपक्ष को लग रहा था कि उसके हाथ में ब्रह्मास्त्र है, उसको ख़त्म कर दिया। अब तरह तरह की चर्चा हो रही, सरकार ने यू टर्न ले लिया। वैसे सरकार ने कभी ये नहीं कहा था कि हम जाति की गिनती नहीं कराएंगे।
संसद में गृह राज्य मंत्री के एक बयान का जिक्र जरूर किया जाता है जिसमें कहा गया था कि सरकार जो है सैद्धांतिक रूप से इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन उससे बड़ा दूसरा बयान है तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जाति की गिनती, पिछड़े वर्ग की गिनती सरकार कराएगी। तो सरकार ने कोई स्पष्ट निर्णय लिया नहीं था कि उससे पलट गई या यू टर्न ले लिया, ऐसा कहा जाए। सरकार बार बार, जब भी अभी जो हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह, जब उनसे पूछा गया, जितनी बार पूछा गया, उन्होंने कहा सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही है, विचार विमर्श के बाद एक फैसला लिया जाएगा, जब फैसला लेंगे तो आपको बता देंगे। तो फैसला लिया और बता दिया। लेकिन मैं आज इन दोनों मुद्दों पर बात नहीं कर रहा हूँ। एक तीसरा काम हो रहा है। पाकिस्तान पर कब बम गिरेगा ये तो हमको आपको पता नहीं है, लेकिन हम सबको प्रतीक्षा है, 140 करोड़ लोगों को प्रतीक्षा है कि कब ऐसा होगा। एक दूसरा बम जो है 1 मई को मजदूर दिवस पर अदालत में गिरा। और किस पर गिरा? गांधी परिवार पर गिरा। 1 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इन सब लोगों को नोटिस भेज दिया। नोटिस किस मामले में? नेशनल हेरल्ड के मामले में। ये सब आरोपी हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच के बाद इस मामले में अपनी चार्जशीट, आरोप पत्र दायर कर चुका है। इन पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है कि एजेएल, जो नेशनल हेरल्ड की पब्लिशिंग कंपनी थी, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, उसकी संपत्ति हड़प ली इन्होंने। 50 लाख रुपए में 99% शेयर ले लिए, अपने और अपने लोगों के नाम करा लिए। इसमें से 38% माँ बेटे के नाम से है, यानी 76% तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। और इसमें आरोप ईडी का है कि इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई। कैसे की गई, उसका मनी ट्रेल क्या है, कैसे पैसा आया, ये सब चार्जशीट में है। ईडी की जांच पूरी हो चुकी है। अब ये नोटिस जारी करने पर चर्चा हुई 1 तारीख को। अदालत ने कहा कि जो नया भारतीय न्याय संहिता बनी है उसके सेक्शन 223 में ये आरोपी को अधिकार है कि उस पर चार्जेस फ्रेम होने से पहले उसका कॉग्निजेंस ले, चार्जशीट का, अदालत उससे पहले उसको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो ये नोटिस भेजा गया है इन लोगों को, जो भी जितने आरोपी हैं, कि आप आइए और अपनी बात रखिए, आपको ये बात रखने का अधिकार है। अब अदालत ने कहा कि भाई ये ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर मुकदमा चलाना है। तो सरकार को कोई एतराज़ नहीं था। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील के रूप में एएसजी मौजूद थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं, आप नोटिस भेज दीजिए। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ईडी कितना कॉन्फिडेंट है अपने केस को लेकर। जो कानून के जानकार हैं और कांग्रेस के समर्थक नहीं है, गांधी परिवार के समर्थक नहीं हैं, उन सब लोगों का ये मानना है कि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। इसमें ज़्यादा जो है अदालत को, वकीलों को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि गांधी परिवार को बचाने वाले वकीलों को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे बचाएं, क्या तरीका खोजें। अब उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या अदालत में होगा, उसके बारे में तो अनुमान कोई लगा नहीं सकते। लेकिन जो तथ्य हैं वो बहुत साफ साफ इशारा करते हैं कि गड़बड़ी की गई। लेकिन गड़बड़ी होने और गड़बड़ी को साबित करना, ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। गड़बड़ी हुई है इस आधार पर कोई अदालत सज़ा नहीं देती। अदालत सज़ा देती है प्रमाण और तथ्य और सबूतों के आधार पर। तो ईडी क्या क्या प्रमाण प्रस्तुत करती है, इस पर इस मुकदमे का फैसला तय होगा। तो अब अगली सुनवाई 2 साल बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, इसी महीने की 8 तारीख को, 8 मई को होनी है। 8 मई को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को अपना पक्ष अदालत में रखना है और अदालत तय करेगी कि इसके आधार पर इसके बाद इन पर मुकदमा चलाया जाए औपचारिक रूप से या नहीं, यानी चार्जशीट का संज्ञान लेगी। चार्जशीट का संज्ञान अगर लेगी, कॉग्निजेंस लेगी अदालत,
तो उसके बाद चार्जेस फ्रेम होंगे और मुकदमा चलेगा। गिरफ्तारी होगी कि नहीं, ये बड़ा जो है पेचीदा प्रश्न है। बहुत से लोगों का मानना है कि चूंकि जांच हो चुकी है, अब कोई पूछताछ नहीं होनी है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं होगी। दूसरे लोगों का मानना है कि जो कि चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे और उसका कॉग्निजेंस ले लेगी कोर्ट, तो इनको जो है जुडिशियल कस्टडी में यानी जेल में भेज दिया जाना चाहिए। अब आप देखिए कितनी लंबी प्लानिंग होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक किस्सा मैंने शायद पहले बताया था कि नहीं, याद नहीं है। मामला आया था कि जो एसपीजी प्रोटेक्टिव होते हैं उनको जेल इस तरह से नहीं भेज सकते, और ये मुद्दा आया था पीवी नरसिम्हा राव के समय, जब प्रधानमंत्री पद से हट गए और भ्रष्टाचार के मामले में उन पर आरोप लगा और उनको जेल भेजने की नौबत आई। तो एसपीजी ने कहा कि भाई हम तो अपने प्रोटेक्टिव को तिहाड़ जेल में नहीं भेज सकते, सिक्योरिटी थ्रेट है, तो एसपीजी प्रोटेक्टिव तिहाड़ जेल नहीं जा सकता। अब ये बड़ा पेचीदा प्रश्न आ गया सरकार के सामने कि भाई अदालत का आदेश है कि इनको जेल भेजना है, और एसपीजी कह रही है कि जो है हम अपने प्रोटेक्टिव को तिहाड़ जेल नहीं जाने देंगे, और तिहाड़ जेल जो है सबसे हाई सिक्योरिटी जेल है देश का। तो अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया। एक सुरक्षा एजेंसी का गेस्ट हाउस है तिहाड़ जेल के बगल में ही, उस गेस्ट हाउस को टेम्परेरी जेल में बदल दिया गया और वहाँ नरसिम्हा राव को रखा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि वो नौबत ही ना आने पाए। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों का जो एसपीजी प्रोटेक्शन था वो ख़त्म कर दिया। और ये 2019 के बाद हुआ जब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बने। प्रियंका वाड्रा को भी एसपीजी प्रोटेक्शन था, लेकिन उनके साथ साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को भी आंशिक रूप से था कि जब वो प्रियंका वाड्रा के साथ चलेंगे तब उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। उसका नतीजा ये था कि ये पूरा परिवार जो है राजा महाराजाओं की तरह चलता था। सीधे टरमैक पर इनकी गाड़ी जाती थी, हवाई जहाज़ में चढ़ जाते थे, कोई फ्रिस्किंग नहीं, कोई लाइन नहीं, कोई सुरक्षा जांच नहीं, वो सब खत्म कर दिया गया। तो अब एसपीजी प्रोटेक्टिव नहीं है, तो इसलिए जेल भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह का कोई तकनीकी प्रश्न सामने नहीं आएगा। अब रास्ता बिल्कुल क्लियर है, केवल ग्रीन सिग्नल अगर किसी को देना है तो वो अदालत को देना है। अदालत चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या फैसला सुनाती है, इस पर निर्भर करेगा कि ये लोग जेल जाएंगे या जेल से बाहर रहेंगे। अगर ये मान लीजिए कि जो है इस समय इस स्टेज पर इनको जेल नहीं भी भेजा जाता है, तो मुकदमे का फैसला अगर इनके खिलाफ हुआ तो जेल जाना तो तय है, सज़ा होना तय है। तो पाकिस्तान पर कब बम गिरेगा ये तो हमको आपको पता नहीं है, लेकिन इस परिवार पर गिरने वाला है ये राजनीतिक बम, ये कानूनी बम, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ रही है, इधर गांधी परिवार की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसमें कमी आने के कोई संकेत नहीं है। ये जो मामला है नेशनल हेराल्ड का, वो फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे बड़े वकीलों का, कानून विशेषज्ञों का मानना है कि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, इससे इनको कोई वकील बचा नहीं पाएगा। लेकिन अपने देश में कानून के खेल बड़े निराले होते हैं, अदालत में कब बाजी किसकी तरफ पलट जाए कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए जब तक फैसला ना आ जाए उसके बारे में जल्दबाजी में कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो कानूनी जानकार हैं, जो कानून कहता है उसके मुताबिक इस बात की संभावना लगातार घटती जा रही है, कम होती जा रही है, या कहें कि ये भी कह सकते हैं कि ख़त्म होती जा रही है। ये परिवार जेल जाने से बच पाएगा। तो इसलिए हम आप पाकिस्तान पर बम गिरने का इंतज़ार करें। हो सकता है उससे पहले 8 मई को पता चलेगा कि इन लोगों का भविष्य क्या होने वाला है, यानी इस केस का भविष्य। इस केस के आधार पर इनका भविष्य, राजनीतिक भविष्य, या कहें कि मतलब इनकी कुंडली में जेल जाने का योग कब का है या नहीं, ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि जेल जाने का योग तो प्रबल योग बन रहा है। केवल तारीख और समय तय होना है, उसी तरह से जैसे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई तो तय है, लेकिन उसकी तारीख और समय आपको पता नहीं है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।